तो फाइनली भाई हम Hyundai Venue HX5 वेरिएंट देखने आए हैं और ये वीडियो उनके लिए खास है जो कि Hyundai की गाड़ी लेना चाहते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की, और जिनका बजट सिर्फ 10 लाख है। मतलब कि 10 लाख से वो ऊपर जाना ही नहीं चाहते। तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे अकॉर्डिंग HX5 है। मैंने पिछली वीडियोस में भी यही कहा है कि HX4 वेरिएंट से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है HX5 वेरिएंट, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो कि आपकी गाड़ी में मस्ट टू हैव होने चाहिए। आज हम एक पूरी डिटेल रिव्यू देंगे, एक डिटेल ओवरव्यू करेंगे इस गाड़ी का कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या मिल जाता है, सो दैट कि अगर आपको डिसाइड करना हो Hyundai Venue के किसी भी वेरिएंट पर जाने के लिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट उससे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये Hyundai Venue न्यू जेन है तो इसके डायमेंशन में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये नए प्लेटफॉर्म पे आई है। तो इसकी लेंथ हमें मिलेगी 3995 mm, विच इज़ सिमिलर टू पुराने वाली वेन्यू से। विड्थ बढ़ी हुई मिलेगी जो कि अब मिलने वाली है 1800 mm की। हाइट भी हमें इंक्रीज मिलेगी 1665 mm की। व्हील बेस भी बढ़ा हुआ मिलेगा 2520 mm का, जिसकी वजह से आपको कैबिन स्पेस बढ़ा हुआ दिखेगा। बूट स्पेस आपको मिलने वाला है 375 लीटर का, और ग्राउंड क्लियरेंस पहले जैसा ही मिलेगा 195 mm का। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें इंजन कौन सा मिल रहा है। तो भाई इसमें आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा जो कि 4 सिलेंडर इंजन होगा, और ये इंजन 1197 सीसी का होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा 83 bhp की पावर और टॉर्क देगा 114 Nm का। और ये आपको मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो देखिए ये जो इंजन है ना 1.2, Hyundai के जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उनको रिलायबिलिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया आंका जाता है। अगर आपका कंसर्न ये है कि आप 10 से 15 साल के तक चलाएं अपनी गाड़ी, तो ये डेफिनेटली कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप 10 लाख के नीचे रहेंगे और आपकी अगर ड्राइविंग मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कहो कि 70% सिटी में है, हाईवे पे कभी कभी जाना पड़ सकता है, तो ये इंजन फिर भी आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो चलिए अब देख लेते हैं और क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको मिलेंगे इसमें R15 इंच के स्टील व्हील, जिसकी प्रोफाइल होगी 195/65। अब चलते हैं जरा गाड़ी के अंदर। तो कुछ आपको ऐसा इंटीरियर देखने को मिलेगा। इंटीरियर बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ आएगी। आपको डिजिटल क्लस्टर एकदम कनेक्टेड मिलेगी। तो चलिए गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करोगे, सबसे पहले आपको डिजिटल क्लस्टर पे आपको Hyundai का लोगो एज यूजुअल देखने को मिलेगा। ये पीछे से रिफ्लेक्शन आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लेना। तो स्टीयरिंग व्हील पे आपको कोई लोगो नहीं मिलेगा, 4 डॉट मिलेंगे जिसको Hyundai मास्किंग लोगो के नाम से बोल रही है। अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है और यूनिक भी है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल मिलेंगे। सारे बेसिक फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी मिलेगा। इसके साथ ही मीडिया के सारे कंट्रोल मिलेंगे। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि मीडिया के कंट्रोल जो फिजिकल बटन की एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत बढ़िया जगह पर प्लेस की गई है। ईजिली कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, और बटन की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन का भी दिया गया है। एसी आपको मैनुअल मिलने वाला है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि 10 लाख के नीचे की गाड़ी है तो कहीं ना कहीं कंपनी को भाई कॉस्ट एडजस्ट करनी पड़ेगी। एसी के जितने भी कंट्रोल हैं वो मीडिया बटन के कंट्रोल के नीचे है, विच इज़ ऑल्सो गुड, और आराम से एक्सेसिबिलिटी है इसकी। सेंटर कंसोल का एसी वेंट बहुत ही थिन है और हॉरिजॉन्टल है, और दोनों साइड विंडो के एसी वेंट वो वर्टिकल है, जो देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं। तो चलो एक बार पीछे चल के इसके एसी वेंट का थ्रो देख लेते हैं। देखिए एयर की जो थ्रो है वो सही होनी चाहिए, तभी पीछे का एसी वेंट देने का फ़ायदा भी है। तो अभी स्टार्ट ही किया है। हाँ ठीक है यार, आ तो रही है। नितेश एक काम कर, फ़ैन स्पीड बढ़ा जरा एसी की, चेक करें कि जो अगर तू वहाँ बढ़ाता तो क्या यहाँ पे थ्रो कैसी आ रही है। हाँ फुल कर दे। हाँ सही है। ठीक है, मतलब प्रॉपर है। ठीक है, अगर आप 10 मिनट अगर रख लो ना तो भाई कूलिंग प्रॉपर आ जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा आपको Hyundai Venue HX5 वेरिएंट में सनरूफ भी मिलेगा। पैनारोमिक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यार 10 लाख से कम है तो पैनारोमिक कहाँ से मिलेगा। तो ये सिंगल पेन सनरूफ है। ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा का डिसीजन कैसे ले सकते हैं, एक काम करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। नितेश एक बार एक काम कर, इसके अंदर से निकल के दिखा कि क्या भाई बंदा निकल भी सकता है कि नहीं, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही है शो पीस के लिए। बस अच्छा, तो सिर्फ गर्दन निकल रही है, ऐसा नहीं है कि पूरा बंदा निकल जाए। ठीक है, वो पोजीशनिंग के हिसाब से पहले भी पता लग रहा था कि नहीं निकल पाएगा।
चल कोई नहीं, ठीक है। बच्चा भी डाउटफुल है, वैसे भी बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं है। सिंगल पेन में ऐसे ही रहता है यार, 10 लाख के अंदर आपको सनरूफ मिल रही है और क्या नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगता है पर्सनली, सीट हाइट एडजस्टेबल। तू एक काम कर, तू इस पे बैठ और तू अपनी पोजीशन दोनों चीज़ें चेक करनी है। एक तो बिल्कुल आपकी जो सीट है नॉर्मल सीट रहेगी, ठीक है, उस पर बैठिए और अपनी विजिबिलिटी चेक कर। उसके बाद मैं सीट की जो पोजीशनिंग है एकदम टॉप पे कर दूंगा, मतलब हाइट की एडजस्टमेंट ऐसे करूँगा कि पूरी प्रॉपर लास्ट तक आएगी। एक काम करते हैं, अभी तूने देख लिया, ठीक है, अब इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लास्ट तक जाएंगे, फिर देखियो कि विजिबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर क्योंकि यही मैं बोल रहा हूँ कि ये फीचर होना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी हाइट थोड़ी कम होती है ना, तो अगर इसकी ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल रहेगी तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ना कमांडिंग पोजीशन बहुत बढ़िया मिल जाती है। तो हाइट को इंक्रीज़ कर दिया पूरा, तो एक डाउट हो रहा है यहाँ, थोड़ा हेडरूम कम हो गया है। मतलब कि तेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको फुल कर दूँ ना, तो हेडरूम तुझे मतलब टाइट ही है। अब देखियो, तुझे जो पहले पोजीशन थी और ये टॉप पोजीशन, यहाँ से विजिबिलिटी सही लग रही है ना, यही मैं कह रहा था। क्योंकि देख, अब तेरी हाइट के अकॉर्डिंग तू इसको एडजस्ट कर सकता है, थोड़ा कम भी कर सकता है, और मैक्सिमम तो अभी फ़िलहाल मैंने मैक्सिमम कर दिया है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो और ये हमें 10 लाख के अंदर मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा हमें जो साइड पैसेंजर साइड का जो एयर बैग है उसको भी स्विच ऑफ करने का यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको स्विच ऑफ करते हैं। ये उस केस में यूज़फुल है जैसे कि आप सिंगल ड्राइव कर रहे हो, आपके पास पैसेंजर नहीं बैठा हुआ, तो इसको आप स्विच ऑफ कर दो, ताकि अगर मिस हैपनिंग हो तो ये वाली चीज़, मतलब इस साइड वाला जो एयर बैग है वो ना खुले और ज़्यादा फिर आपका नुकसान ना हो। चलो एक बार पीछे चल के बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। 375 लीटर का एक्चुअल बूट स्पेस कितना देखने को लगता है, एक बार वो देख लेते हैं। थोड़ा इसको, गाड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि डस्ट वगैरह आती रहती है, तो इतना चलो माइंड पे मत लेना। अब ये देखो, बूट स्पेस बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, पर आपको यहाँ पर पार्शियल ट्रेन नहीं मिलेगा और साथ में 60-40 स्प्लिट सीट भी नहीं मिलेगी। तो 60-40 होना थोड़ा सही रहता है कि कई बार आपका सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको आप एडजस्ट कर पाते हो। पार्शियल ट्रे का कोई ज़्यादा रोल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, अगर चाहिए भी तो हम इसको बाद में भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा आपको सेम साइज का ही स्पेयर व्हील मिलेगा और साथ में ही टूल किट भी मिलने वाली है। चलिए अब सबसे मेन चीज़ देखते हैं कि इसकी बैक सीट में कितना स्पेस मिलता है, क्योंकि देखिए इसकी विड्थ, हाइट और व्हील बेस तो बड़ा है। तो अगर सब कुछ बड़ा है तो क्या पीछे कैबिन स्पेस भी इंक्रीज़ हुआ है। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगले वाली सीट एडजस्ट है और देखिए इतना लेग रूम मिल रहा है, मेरे लिए तो इनफ है। बट क्या पता मेरे से ज़्यादा जिसकी हाइट हो उसको प्रॉब्लम हो सके। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम्प मिल जाएगा। अब एक काम करता हूँ, मैं ज़रा साइड में बैठता हूँ, नहीं तो तेज तू इधर आ। दोनों लोग बैठते हैं, फिर देखते हैं कि बीच में कितना स्पेस बचता है। तो देखो, बीच में मेरे हिसाब से सिर्फ बच्चा ही बैठ पाएगा, तो ये गाड़ी 3 लोगों के लिए तो नहीं है। ठीक है, एडजस्ट करके तो हम बैठ सकते हैं, बट स्टिल 3 लोग, एडल्ट 3 लोग नहीं बैठ सकते। अगर 2 एडल्ट और 1 बच्चा ईजिली बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए एक दो चीज़ें जो पेंडिंग रह गई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ORVM भाई बॉडी कलर में मिलेगा और साथ में टर्न इंडिकेटर भी इस पे मिलेगा। ऑब्वियसली अब बेस मॉडल तो है नहीं एग्जैक्टली कि आपको टर्न इंडिकेटर फेंडर पे मिलेगा, ORVM पे टर्न इंडिकेटर आपको मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा आपको DRL मिलेंगे, आपको हेडलैम्प, यहाँ पे हेलोजन मिलेंगे, और ये जो कनेक्टेड DRL दिख रहे हैं ये एक्चुअली क्रोम का पार्ट है, ये जलते नहीं है, ये वर्किंग नहीं है, बट DRL जो है वो जलेगी। फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो मुझे HX5 वेरिएंट HX4 वेरिएंट से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि HX4 में मुझे नहीं मिल रहे हैं, और सिर्फ 34,000 मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और मुझे इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल रहा है, इसमें सनरूफ मिल रही है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिल रही है। तो ये 3 मेजर फीचर्स हैं जो आपकी गाड़ी में होने ही चाहिए, और ये मुझे मिल रहे हैं HX5 में, और सिर्फ 34,000 ही एक्स्ट्रा पे करना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि भाई आपको इस गाड़ी पर, मतलब हुंडई वेन्यू का जो ये न्यू जेन है, उसमें कभी भी मतलब कि आजकल अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई एक फ्रेश प्रोडक्ट है। जब फ्रेश प्रोडक्ट होता है तो चाहे वो ईयर एंड हो, चाहे फाइनेंशियल ईयर एंड हो, आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। अगेन फिर भी ये मतलब 9,14,000 में ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, मतलब कि आपको 10 लाख ऑन रोड ये गाड़ी पड़ जाएगी, और मोस्टली सारे फीचर आपको इसमें
मिलने वाले हैं। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।